नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं निर्मल वर्मा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में, जो हमें जीवन जीने के दो बिल्कुल अलग तरीकों से मिलवाती है। ये कहानी है एक बाज और एक सांप की, और इनकी आंखों से हम देखेंगे कि साहस, जोखिम और आज़ादी के असल मायने क्या होते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है कि किसी की जिंदगी को कैसे मापा जाए। क्या उसकी लंबाई से, मतलब कितने साल जिया, या फिर उसकी गहराई से, मतलब कि उस जिंदगी में कितने अनुभव थे। क्या एक लंबी सुरक्षित जिंदगी बेहतर है, या फिर एक छोटी लेकिन बहादुरी से भरी जिंदगी। जरा सोचिए, सीन कुछ ऐसा है कि एक तरफ गरजता हुआ समंदर और खुला आसमान है, और ठीक उसी के किनारे एक अंधेरी नम गुफा है। इसी गुफा में रहता है एक सांप। तो एक दुनिया है सुरक्षा और सुकून की, और दूसरी है चुनौती और रोमांच की। और ठीक इसी माहौल में कहानी में एक बड़ा ड्रामा होता है। एक बाज जो आसमान का राजा है, साहस का प्रतीक है, वो बुरी तरह घायल होकर खून से लथपथ सीधा सांप की गुफा में उसकी दुनिया में आ गिरता है। अब देखिए, मरने की कगार पर होकर भी बाज के तेवर में कोई कमी नहीं है। उसमें कोई पछतावा नहीं है। वो सांप से कहता है कि उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिया है, अपने पंखों से पूरे आसमान को नाप लिया है, मतलब आजादी के हर एक पल को महसूस किया है। मतलब बाज के लिए मामला एकदम क्लियर है। आसमान में उड़ने की जो आज़ादी है, जो रोमांच है, उसके आगे हर खतरा छोटा है, यहाँ तक कि मौत भी। उसके लिए वही असली जिंदगी थी। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? बाज के मन में आखिरी पलों में डर नहीं है, बल्कि उस सांप के लिए अफसोस है। उसे उस जीव पर दया आती है जिसने डर के मारे इतनी सीमित जिंदगी चुनी कि वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि असली आजादी का मजा क्या होता है। और दूसरी तरफ है हमारा सांप। उसका फलसफा बिल्कुल उल्टा है। वो कहता है, भाई तुम्हारा आसमान तुम्हें मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा ही सबसे अच्छी, सबसे सुरक्षित जगह है। उसे लगता है कि सुरक्षा और आराम से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बाज का लक्ष्य है आजादी और शान, जिसका मैदान है पूरा आसमान, और वो एक छोटी लेकिन साहसी जिंदगी को चुनता है। वहीं सांप का लक्ष्य है बस सुरक्षा और लंबी उम्र। उसका मैदान है वो छोटी सी गुफा, और वो एक लंबी लेकिन डरी सहमी जिंदगी को चुनता है। सांप को बाज की बातें समझ ही नहीं आती। वो सोचता है कि ये बाज तो पागल है, जो लंबी जिंदगी को बस एक खाली आसमान के लिए दांव पर लगा रहा है। उसके लिए आसमान का कोई मतलब नहीं, वो बस एक खाली जगह है। लेकिन बाज की वो आखिरी चीख, वो एक बार और उड़ने की तड़प, वो सांप के दिमाग में एक कीड़ा छोड़ जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है उस आसमान में जिसके लिए कोई जान तक दे सकता है। और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बाज की उस दीवानगी को समझने के लिए सांप खुद कोशिश करने का फैसला करता है। वो चट्टान से हवा में छलांग लगा देता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो हवा में है, लेकिन अगले ही पल वो सीधा नीचे चट्टानों पर जा गिरता है। तो इस नाकाम कोशिश के बाद सांप का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। वो तय कर लेता है कि आसमान में सिर्फ खालीपन है, कोई सहारा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। उसकी गुफा ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब असली मोड़ आता है। जैसे ही सांप अपनी छोटी सोच में खुश हो रहा होता है, तभी समंदर की लहरों से एक गीत सुनाई देता है। और यही यही इस कहानी का दिल है। वो लहरें यानी प्रकृति जिंदा बचे सांप के लिए नहीं, बल्कि उस बहादुर बाज के लिए गीत गा रही हैं। वो गीत गा रही हैं उन सब के लिए जो मौत के डर से ऊपर उठकर जीते हैं। लहरें कहती हैं कि बाज का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, वो हमेशा दूसरों को हिम्मत देगा। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि भले ही सांप की उम्र लंबी थी, लेकिन अमर कौन हुआ? बाज। वो अपने साहसी काम और अपनी विरासत की वजह से हमेशा याद किया जाएगा, जबकि सांप एक लंबी गुमनाम जिंदगी जीकर मर जाएगा। तो पूरी कहानी का सार यही है, सांप डर में जिए जाने वाले जीवन का प्रतीक है, और बाज एक बड़े मकसद, एक ऊंचे आदर्श यानी स्वतंत्रता के लिए जिए जाने वाले जीवन का प्रतीक है। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया किसे याद रखती है? उसे जो बस किसी तरह अपनी जान बचाता रहा।